नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य की वरिष्ठ लेखिका मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी बिछुड़े हुए। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। स्वामी शतानंद का सिर झनझना रहा है। अभी अभी स्कूल मास्टर ने उन्हें बुरी तरह झकझोरते हुए जगाया है। वे हड़बड़ा कर उठ बैठे, आंखें मलते हुए उस मास्टर की उत्तेजना का कारण सोचने लगे। मास्टर मुंह लाल किए खड़ा था। उसकी सांस कुछ तेज तेज चल रही थी। स्वामी शतानंद पर ज्यों फिर से आक्रमण किया मास्टर ने। अब की बार मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही। पहले 2-3 बार गांव के लोग भरम गए हैं, पर अब कोई संदेह नहीं। खूब अच्छी तरह पहचान गया हूं। तुम सुग्रीव हो, पंडित प्रभुदयाल के भतीजे सुग्रीव हो ना? स्वामी शतानंद मुंह खोले देखते रह गए। क्या बोल रहा है बिना सोचे अनाप शनाप? ऐसे देख रहे हो जैसे मुझे पहचानते नहीं, मास्टर बोला। वे क्या उत्तर दें? टाट पट्टी पर उनींदे से बैठे हैं। मास्टर ने उंगली से संकेत दिया, अर्थात हटो एक ओर। वे कंबल छोड़कर एक ओर धरती पर सरक गए। वह कंबल की तह बनाते हुए फिर ललकारने लगा। लंबी दाढ़ी, घनी मूंछों और सन्यासियों के जोगिया बाने में खुद को छिपाकर समझ रहे हो हमारी आंखों में धूल झोंक दोगे। मुझे तो रात ही शक पड़ गया था, लेकिन तुम उस समय बोलने की स्थिति में नहीं थे। तो रात के समय मास्टर इसीलिए विनम्र था। अपना कंबल देकर तख्त पर सुलाया था मुझे। हाथ पकड़कर बैठा रहा था 2 क्षण, फिर करुणापूर्वक बोला था, स्वामी जी, तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या पता था कि एकाएक ईंट पत्थरों जैसे शब्दों से प्रहार करने लगेगा। सतगुरु हो, अब क्या होगा? अपनी जोगिया चादर को हाथ पांव में अच्छी तरह फैलाते हुए वे चिंतित किंतु सतर्क मास्टर की ओर नितांत अपरिचित अनपहचान भाव से देखने लगे। काश वे अजनबी होते। विडंबना तो यही है कि वो भी मास्टर को पहचान गए हैं। मास्टर उनका सहपाठी ब्राह्मण टोले का शंकर लाल। यह उनका अपना ही गांव। वे तो रात ही पहचान गए थे। अनहोनी ने कहां लापटका। शंकर साथ पढ़ने वाला, खेलने वाला, वह मास्टर हो गया था और सुग्रीव अपनी खेती देखने लगे थे। शंकर के बालों में सफेदी झलक रही है। उन्होंने ध्यान से देखा। उनकी अपनी लटें भी धूसरित सफेद ऊन की डोर सी। शंकर के मुख पर प्रौढ़ता की लकीरें। शतानंद ने दर्पण नहीं देखा, जल में देखी है अपनी प्रतिच्छाया। कठोरता ने घेर लिया है उनका भी चेहरा। यह तरुणाई से बिलग होती देह, राख भस्म पोतने से मैले खुरदुरे, चिरे फटे हाथ पांव और ढीली त्वचा। उम्र का एक सा उतार है दोनों पर। शंकर की आंखों से चिनगारियां छिटक रही हैं। आज क्या होने वाला है? उन्हें याद आ गया सतगुरु का वचन, प्रातः काल की निद्रा घोर अनर्थ, असमय सोना देह का प्रमाद, विकार और तामसी लक्षण। दुहाई हो सतगुरु, किस को घड़ी में प्रस्थान किया था तुम्हारे चरणों से? क्यों भागे थे चंदा भाभी को त्याग कर? भाभी को नहीं, गंगा घाट पर गंगा की धारा को धोखा दिया तुमने। नहाने के लिए भरमा कर ले गए थे उन्हें। कपटी ढोंगी, ऐसा ही करना था तो अकेले ही जा डूबते। दुधमुही बच्ची का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। शंकर फिर फूट पड़ा। शतानंद मौन ही बैठे रहे। कलेजे के ऊपर से धड़धड़ाती रेलगाड़ी गुजर गई। गड़गड़ाहट से मन में भूचाल मचता रहा। नियंत्रण के अतिरिक्त कोई दूसरी राह नहीं। साधु सुभाए धारिये सोई, आंख मूंद जग परलय होई। सतगुरु की जय। परीक्षा की कठिन घड़ी है। संयम का हथियार लिए बैठे हैं शतानंद। भावहीन मुद्रा ही सच्चे सन्यासी का लक्षण है। बेचारा शंकर संसारी जीव क्या समझे भवसागर के दुख, मृत्यु भुवन के क्लेश। अज्ञानी सांसारिक बंधनों को ही परम आनंद मान रहा है। वे क्या बताएं कि राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ने क्यों त्यागा था राजपाट, पत्नी और पुत्र का मोह क्यों काट फेंका था। क्यों नहीं व्यापा गृहस्थ का मोह। गृहस्थ ही तो शाप बन गया था सुग्रीव के लिए।
मीठा विष पीते पीते भीतर से खोखला हो गया था सुग्रीव नाम का जीव। दुनियावी झंझटों ने घेर लिया था उसे। खेती, फसल, गुजर बसर, कर्ज, सूद, पत्नी, बच्ची, कच्चे सूत में लिपटकर छटपटाने लगा वह। जीवन केवल पेट भरने के लिए है, माया के बंधनों में जकड़ने के लिए है। नमक, तेल, लकड़ी की चिंता में आत्मा होम देने से लाभ क्या? मास्टर के स्वर ने फिर ध्यान भंग किया। तुम तो बड़े चतुर निकले, भाग गए जान छुड़ाकर। 5-7 बीघे के 2 टुकड़ों पर छोड़ गए गृहस्थी, ऊपर से कर्ज। भाभी हल हाँकती या मजूरी करती। अच्छा हुआ तुम्हारे खेत भी तुम्हारे ही निमित्त स्वाहा हो गए। मुई नारी ग्रह संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। यही बात हुई ना। संपत्ति का नाश तो तुम अपने ऐबों से, गांजे भांग की लतों से, मनमाने खर्चों की बदौलत कर ही गए। भाभी को भी मरा मान लिया, नहीं तो ऐसे जाते। अच्छा होता अभागिन बेटी समेत गंगा में धक्का दे जाते। शंकर की बात सुनते सुनते ही अचकचा गए सदानंद। अधनींद में रात उन्हें भ्रम हुआ था या सचमुच वह चंदा थी? उन्होंने तो समझा था बुखार के अधिक ताप में वे पुरानी बातों को दोहराने लगे हैं। माथा सनसना रहा है, ध्यान एकत्र नहीं, कहीं से कहीं भटक रहा है मन। कानों में रेलगाड़ी की कनफोड़ सीटी, कूं कूं, रेल बाबू की फर्राटेदार चाबुक सी गालियां, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो रहा था। यह भी याद नहीं कि रेल बाबू ने किस स्टेशन पर कोंचा मारकर उठा दिया था। ए बाबा, कहाँ लेटा है? यह रिजर्व कंपार्टमेंट है, साहब लोगों को तंगी होगा। चलो उतरो, भागो यहां से। सा गांजा वांजा है तो निकाल। साला गंजेड़ी, लाल लाल आंखें दिखाता है। कहते हुए उनकी गर्दन मरोड़ दी। सत्यानाश और रेल बाबू का। स्वामी शतानंद अपनी गर्दन पर हाथ फिराने लगे। मरोड़ बुरी तरह पीड़ा दे रही थी। उसी समय बिजली सी कौंधी शतानंद के मन में। हाथ तीव्र गति से जोगिया जामा के खीसा पर जा पहुंचा। परसादी, सतगुरु हो सतगुरु। टटोल कर महसूस किया पुड़िया सलामत है। सांस में सांस आई। ऐसा कई बार हो गया है कि कोई मूर्ति दिल्ली से प्रसादी का जुगाड़ करके लाया है और बीच में ही पुलिस सिपाही या रेल बाबू ने हत्था मार दिया। बेचारा मूर्ति सतगुरु का कोड़ा खाया। कहाँ गया शंकर मास्टर? गांव में चला गया। वे भाग सकते हैं, भरम जाल से छूट सकते हैं। उन्होंने बैठे बैठे ही तनिक उचक कर देखा। शंकर 4 दीवारी से सटा पास खड़ा था। सूली पर चढ़ाकर छोड़ेगा आज। प्रसादी के कारण पुलिस ने न पिछियाया होता तो वे भागते भागते यहां न आ पहुंचते। पुलिस को चकमा देकर बच लिए, लेकिन उनकी निगाह अनायास ही बाहर की ओर चली गई। बड़ा सा ऊसर था वहां, फिर मुसलमानों का कब्रिस्तान। अब तो घर ही घर, बसाहट ही बसाहट। बहुत कुछ बदल गया है। लोग आते ही होंगे। वे अचानक चौंके, घबराहट होने लगी। रोम रोम में खलबली सी मची है। रात के समय वह चंदा ही होगी, सचमुच में चंदा। वही आवाज, वही गीत। तो सपना नहीं देख रहे थे वे? पहले भी कई बार उसके मुंह से वे ही आकर सुने हैं। कंकर कुइयां प्यारे सरक खुदाई रे, कछु रे खुदाई कछु खुदने न पाई रे। जेठ को लड़का मैया, ससुर को नाती रे। ढोला को भतीजो, मोहे लैबे कु आयो रे। जाके तो संगरी मैया, मैं नहीं जाऊं री। क्यारे खोट, मोहे लैबे न आयो रे। यह विरह भरा ढोला आज तक गा रही है चंदा। सुग्रीव भी कहाँ भूला है। माँ, मुझे जेठ का लड़का लिवाने आया है, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगी। वह क्यों नहीं आया? मेरी क्या खता थी? हम दोनों ने मिलकर कंकर कुइयां खोदी थी, अधूरी ही रह गई। प्यास कैसे बुझे? माँ ने तर्क किया, बेटी जरूर तूने मेरे जमाई का कहा नहीं माना, या फिर बोल को बोल। सन्निपात के रोगी सी दशा थी शतानंद की। बुखार ने बुरी तरह दबोचा हुआ था। होश था कि नीम बेहोशी, लेकिन उन्होंने आगे की पंक्तियां सुनी थी।
चंदा का स्वर गूंजा था। नाक नथुनिया मैया जर में से टूटी रे, अपने बलम से मैं तो कबहू न रूठी रे। माँ, तेरे दामाद ने झगड़े में छेड़खानी में एक बार नथनी तोड़ डाली, दूसरी बार हाथ से मुंदरी कहीं खो गई, लेकिन मैं अपने सजन से कभी रूठी नहीं, कोई शिकायत नहीं की। इस बात में दो राय नहीं, मानते हैं सुग्रीव। चंदा ने मुंह से अपशब्द नहीं कहे कभी। गीत सुनकर वे गिरते पड़ते चार दीवारी तक आए थे। फाटक से सटकर कुछ देर खड़े भी रहे। देखा कि ग्राम वधुएं पूजन को आई हैं। शायद किसी विवाह का घूरा पूजन है। गहन तंद्रा थी कि सपना? उन्होंने खुद को समझाया, तुम्हें बुखार है सदानंद, जानलेवा बुखार। इस हौल दिली में तुम पीछे की ओर भाग रहे हो। कहां चंदा, कहां ग्राम वधुएं? कौन सा गांव? अंधेरे में आदमी धोखा खाता है। तुम्हारा भ्रम है कि यह तुम्हारा गांव। रात की बात रात के संग। लेकिन अब सतगुरु, रक्षा करो दास की। भव बाधा काटो स्वामी। प्रमाद का इतना बड़ा दंड न दो। जीवन भर का तप भंग। इस शठ शंकर को सुबुद्धि दो। सन्यासियों का पंथ नहीं जानता अज्ञानी। गांव है भी तो क्या? संतों के लिए मेरा तुम्हारा कुछ नहीं होता। पत्नी बेटी बंधु बांधव सांसारिक जंजाल है। मिलन बिछोह से परे है जीवन। सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। निर्मल ज्ञान संवाद का जाप करने लगे स्वामी शतानंद। लगा कि मन कुछ स्थिर हुआ है। अविचल अविनाशी परम गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने ध्यान किया। कानों में सतगुरु की वाणी का अमृत झरने लगा। तुम पूर्ण सिद्ध हो शतानंद। ताप का नाश स्वयमेव हो जाएगा। प्रभु, माया जाल का घेरा बढ़ता जा रहा है। बचाओ, त्राहि माम। नादान, पंच खप्पर पंचाग्नि तप भूल गया। 5 स्थानों पर प्रज्वलित लपटों के बीच आसनी लगाकर नंगी देह बैठा रहा था पूरे 3 बरस। सप्ताग्नि, सप्त खप्पर तप, प्रचंड गर्मी, कड़कड़ाती ठंड और मूसलाधार बारिश में 7 जगह अग्नि प्रदीप्त करके फिर 3 वर्ष। 12 84 पुनः 3 वर्ष। अंतिम बार सिर पर खप्पर भरी अग्नि साध कर तप किया था। तब गुरु दीक्षा मिली थी तुझे। तू कुंदन की तरह खरा साधु है। ऐसे तपस्वी को संसार का मोह नहीं व्याप सकता। मोह नहीं तो लोभ नहीं, लोभ नहीं तो भय नहीं। भय से मुक्ति के लिए समाधि साधना में लीन हो जा। शतानंद ने अपना जोगिया दुशाला देह के इर्द गिर्द कसकर लपेट लिया। बाहरी विकारों से बचते हुए आंखें मूंद ली। इंद्रिय निग्रह का परम तप साधना चाह रहे थे वे। जाने नहीं दूंगा अब। बाहर आओ। स्कूल के अहाते में पड़े तखत पर बैठो। लोग आ रहे हैं। मास्टर ने जिद्दी बालक की तरह उनका दुशाला खींच डाला। घिर आए हैं वे। शंकर का स्वर सुनते ही ज्ञान ध्यान भूलने लगे। पलकों के भीतर पुतलियों में हलचल मची है। मठ पर होता तो सतगुरु मोह माया के मारे शंकर को आंखों से ही भस्म कर देते। वे मास्टर का अनुसरण करते हुए स्कूल के प्रांगण में आ गए। जाल में फंसे कुरंग की तरह छटपटाते हुए तख्त पर बैठ गए। लोग चले आ रहे हैं। घर परिवारी जन भी पहुंचने वाले होंगे। सगे संबंधियों के सवालों की बौछार केवल मौन से तोड़ी जा सकती है। लेकिन चंदा, मायाविनी नारी मोह जगाएगी, शपथ सौगंध देगी, रो रो कर करुणा। कैसे बचेंगे वे? तप का खंडन, योग का नाश, बेटी का प्रेम और ममता, सत्यानाश। भवसागर में डूब कर रहेंगे। स्वामी शतानंद ने पलकें मूंद कर प्राणायाम में सांस खींची, माथे भ्रकुटी चढ़ाई, पद्मासन लगाए समाधि साधक की तरह घोर तपस्या में लीन हो गए। अरे निर्मोही, आंखें खोल कर तो देख। यह सुना कि सुग्रीव का धैर्य हिल गया। पलकों के ऊपर से नियंत्रण हटा कि देखा बूढ़े चाचा बोल रहे थे, जिन्होंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शादी ब्याह किया उनका। चंदा तो समझती रही कि तू गंगा में डूब मरा। महीनों गंगा घाट पर पड़ी रही।
धूप ताप ठंड बरसात नहीं देखी, अपनी देह देह नहीं मानी, हर संकट को झेलती रही। वैसे तो घर में था भी क्या, छोटा मोटा नाक कान का कील कांटा जो भी पास था बेच डाला। खेत रेहन चढ़ते चढ़ते बिक गया। मल्लाहों की मजूरी भरती रही। गंगा मैया की लहर लहर छनवा डाली नादान ने। चाची की आवाज कमजोर थी मगर रोष भरी। किसी ने आकर बताया कि सुग्रीव साधु, फिर तो चंदा चाची मठ मंदिरों में रही सालों साल। भीड़ में से कोई छोकरा बोला जिसे शतानंद नहीं पहचानते थे, चंदा को बुलाओ भाई। मगना मगना नहीं आई? देख मगना आ गई, मगना तेरी बेटी। बूढ़े चाचा के ढीले हो आए होंठ कांप रहे थे, स्वर थरथरा रहा था। स्वामी शतानंद की आंखें फटी रह गईं। जिनमें से सुग्रीव निकलकर देखने लगा। मंगना मंगना, जैसे यहीं कहीं शंख झालर बज रहे हों। मंगना मंगना गूंज रहा हो। मंगना नाम उन्होंने ही तो दिया था बेटी को। सफेद तिनकों सी दाढ़ी मूछों में रोते हुए चाचा मगना के सिर पर हाथ धरे खड़े हैं, शतानंद से उसके पिता की भीख मांगते हुए। गुलाबी धोती में गोरे रंग की नवयुवती, गोल मुख, काली आंखें, निरीह बचिया सी टुकुर टुकुर देख रही है उन्हें। अनाथ लंबाई उन्हीं की ले गई, पतली लचकती कच्ची डाल सी। सुग्रीव के नथुने तड़प उठे, होंठ सूखे पत्तों की तरह कांपने लगे, कंठ भर आया। निचले होंठ को दांत से कुचलते रहे वे। संभाला खुद को। मोह ममता झूठा बंधन, नाश की निशानी। मूर्ख शतानंद, मन चंचल न कर। मन चंचल शैतान का वासा। माया के प्रबल घात से आत्मा को बचा, विचारों को त्याग, खुद को पहचान। कांच बांस का पिंजरा, जामे दिया न लोए। हंसा उड़ता इकला, संग न जाता कोय। सतगुरु ज्ञान चक्षु खोलिए, अंतर ज्योति जगाइए। जल्दी करो भाई, चंदा भाभी अभी तक नहीं आई? क्यों? शंकर चिंता और आतुरता में बोल रहा है। शतानंद के शरीर में जुड़ी किसी ठंडी और तेज लहरों के थपेड़े आ जा रहे हैं। हाथ पांव में कंपन ही कंपन। फिर मूर्खता। जिस स्त्री का तेरे जीवन में कोई स्थान नहीं, जिससे कोई लगाव नहीं, उससे डर कैसा? उसके लिए पछतावा क्यों? साधक त्यागी संत, तू साधु जन्म को भ्रष्ट मत कर। चंदा तो बाजार से चीनी लेने गई है, किसी ने सूचना दी। हाँ जी, उसकी जान को 100 काम, किसी दूसरे ने समर्थन किया। अरे मगना बेटी, पहचान लिया, तेरे बापू हैं साधु जी। लक्ष्मी नारायण चाचा की आवाज अब तक भी वैसी ही है। सुग्रीव ने जान लिया। चरण छू ले बेटी, क्या भाग की आज, कहने वाले का गला रुंधाया। सुग्रीव जानते हैं राम स्वरूप भैया कच्चे जी के हैं। मगना झिझकी हुई खड़ी है। घूंघट वाली एक स्त्री उसे आगे को ढकेल रही है, शायद चरण छूने के लिए। चाचा की पतोहू होगी। शतानंद के पांव में सिकुड़न पैदा हुई। पांव छू लिए तो नारी स्पर्श, तपस्या भंग। उन्होंने नए सिरे से पद्मासन लगाया। मुख मुद्रा योग में अकड़ी हुई, आंखें अधखुली और देह तनी हुई रखी। लेकिन मन अशांत है, छाती में आग सी धधकने लगी है। विकराल तूफान में फंसे हैं स्वामी शतानंद। उद्वेलन लील रहा है। देखो तो भाई, यह होता है कर्म का फेर। आज 20 बरस बाद बहुरा है अपनी देहरी पर। भाग बली है बेटी का। मगना के ब्याह के 4 दिन पहले बाप के हाथ का कन्यादान बता था। ब्याह? मगना का ब्याह? उनकी नजर बेटी पर ठहर गई। हाँ, हाथों में हरी चूड़ी, कंगन। उनका ध्यान कहाँ भटका था अब तक। सुग्रीव विमोहित से मगना को ऐसे देखने लगे जैसे प्रसव के बाद मां देखती है बच्चे को पहली बार। तो चंदा बेटी के ब्याह के मंगल गीत गा रही थी। ग्राम बधुएं उसी को पूजन कराने ले गई थीं। पूजन के बाद तो घर से निकलते नहीं। मगना क्या उन्हीं के कारण रिवाज तोड़ आई है?
चंदा खे ले गई जीवन की टूटी जर्जर नाव। मैं पिता पाल पोस नहीं पाया बेटी को। कोई पुण्य उदय हुआ है जो मैं इस मुहूर्त पर कम से कम कन्यादान ही सही, कहीं कहीं तक पुत्री के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। उन्होंने भीड़ के चेहरों में चंदा को खोजा। चंदा आ गई चंदा। कई कंठों से एक साथ स्वर फूटा। लोग उसी ओर मुड़ मुड़ कर ऐसे देखने लगे जैसे पहली बार देख रहे हो चंदा को। स्वामी शतानंद दृढ़ होकर बैठ गए। फिर से पूरी शक्ति संजो ली। पुनः संन्यास समेट लिया। पालथी में मुड़े घुटनों पर अपनी दोनों बाहें सीधी तानकर जमा ली। जोगिया जामा हाथ पांव पर फैला लिया। सीना तन आया, पेट पीठ से जा मिला। बालों के जटाजूट पीठ पर बिखरे हैं। निर्विकार मुखमंडल पर अधमुंदी आंखें। चंदा रोएगी, कल्पेगी, विनती प्रार्थना करेगी। क्या कहेंगे वे? मां बेटी चरण कहकर मनुहार करने लगी तो स्वामी शतानंद का मन फिर से बेर सा कांपने लगा। मंजूर करना ही होगा चंदा का आग्रह। चंदा, ओ चंदा, अरे यहां वहीं खड़ी काहे को रह गई? देख तो कौन आया है। किसी औरत ने ऊंचे स्वर में कहा। अम्मा, ओ अम्मा। मगना बुला रही है शायद। मगना की बोली अपनी मां की तरह महीन है, चूड़ियों की खनक सी। चंदा भीड़ के बाहर ठिठकी खड़ी है। मास्टर शंकर चंदा की बांह पकड़कर तेजी से स्वामी शतानंद के सामने आ खड़े हुए। लो पहचानो भाभी, आ गया कि नहीं? मनाकर घर ले जाओ अब। शुभ मुहूर्त में आया है, बेटी का भाग्य, हर्ष के साथ कहा शंकर ने। वे नेत्र झुकाए हुए बैठे थे अब तक। स्वामी शतानंद की अनचाहे ही निगाह ऊपर उठ गई। चंदा दुबली काया, वही मझोला कद, रंग कलछौहा पड़ गया है। सिर पर छोटा सा बोरा लादे हुए माथे तक का घूंघट खींचा है। धूप से क्लांत, संयम नियंत्रण अंकुश निग्रह पर पूरी शक्ति से लगे हैं शतानंद, लेकिन सीने में हिलोरें उठ रही हैं। आवेश का अतिरेक दाढ़ी मूछों में छिपा गए बड़ी चतुराई से। होंठ को दांत से कुचलते हुए, गले का तरल घूंटते हुए सोचते रहे, नहीं मानेगी तो कह देंगे हम जोगी जती हैं माता, मृत्यु भुवन में हमारा कोई सगा संबंधी नहीं। सन्यासी का नाता पानी का बगुला, मोह में न फंसे। फिर भी न मानी तो चंदा सिर पर लदे चीनी के बोरे को दोनों हाथों से साधे खड़ी है। ना समझो की तरह कभी भीड़ को देखती है तो कभी स्वामी शतानंद को। नजर कांप कांप कर रह जाती है। छाती और गर्दन के आगे का भाग थरथरा रहा है। सुग्रीव आवाक कातर, गुरु दीक्षा शतानंद। हथेली पसीज रही है। जोग विधान, कंठ रुंध आया। पंच खप्पर तप, हलक में जमा पानी निरंतर घूंटते जा रहे हैं। चातक किसी नजर से देख रहे हैं चंदा की ओर। चंदा की थकी थकी निगाह, बेबस चेहरा, होंठ कांपने लगे, आंखें डबडबा आईं। आंसुओं को पी जाना चाहते हैं सुग्रीव। चंदा की गीली आंखें पोंछ देना चाहते हैं। 20 वर्ष के बिछोह का जमा दुख पिघल रहा है कि पहचानने के बोध से देख रही हो मुझे। मैं सुग्रीव हूं, मैं तुम्हारा अपराधी। रीति आंखों से क्या देख रही हो? वह हड़बड़ाई लस्त पस्त सी लड़खड़ाती हुई बढ़ने लगी आगे। शतानंद सीधे होकर बैठ गए, मगर बोरे को संभालती हुई चंदा बेटी के पास जा पहुंची। टूटती हुई आवाज में बोली, मगना बेटी, तू यहां? घर में तो कितना काम फैला है। इस गांव के आदमी तो बावरे ठहरे। जो भी साधु आता है उसे ही तेरा पिता। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने। मगना को लिवाकर चली गई। स्वामी शतानंद फटी फटी आंखों से देखते रहे दूर तक, देर तक। भीड़ छटने लगी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद।